हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और हाँ, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक रसायन एवं ईंधन से संबंधित कुछ प्रश्न जो बार बार सभी एग्ज़ाम्स में रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मार्स गैस जो है मीथेन को कहा जाता है। मीथेन गैस का दूसरा नाम जो है मार्स गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहा, मीथेन डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो मीथेन गैस का दूसरा नाम अभी ही मैंने बताया कि मीथेन गैस को दूसरे नाम के रूप में मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहा, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस के आधार पर आंसर बताना है आपको कि किस ईंधन का उपयोग जो है विद्युत संयंत्र में नहीं किया जाता है। तो विद्युत संयंत्र में यूरेनियम का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहा, पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोल के साथ साथ कारों में जो है किसका उपयोग किया जाता है इस ऑप्शंस के आधार पर बताने हैं। तो पेट्रोल के साथ साथ जो है कारों में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। एथेनॉल भी क्या है, कारों को चलाने के लिए एक ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहा, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है। बायोगैस जो है किसका प्रमुख हिस्सा होता है? तो बायोगैस जो है मीथेन का प्रमुख हिस्सा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बायोगैस जो है वह एक मीथेन का ही अलग रूप है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में डैश संग्रहित की जाती है। तो एक घरेलू गैस सिलेंडर जो होती है उसमें एलपीजी जो होती है वो किस रूप में संग्रहित की गई होती है? तो तरल अवस्था में संग्रहित की गई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर में जो एलपीजी गैस भरी होती है वह तरल अवस्था में होती है। 7 नंबर क्वेश्चन कहा, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश हवा में प्रसार करके। तो रसोई गैस जो एलपीजी के रूप में होती है उस एलपीजी के साथ जो होता है किस गैस का मिश्रण मिला होता है, जिसके लीक होने के बाद हमें पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। तो एलपीजी गैस के साथ जो होती है इथाइल मरकैप्टन गैस मिलाया गया होता है, जिसके कारण हमें गैस के रिसाव का पता चल जाता है। इथाइल मरकैप्टन जो होता है जैसे ही हवा के संपर्क में आती है तो हमें लीकेज का पता चल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहा, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है? तो बायोगैस संयंत्र से निष्कासित की गई ऐसी कौन सी गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है? तो ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाने वाली जो गैस है वह प्रोपेन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहा, ईंधन के 1/3 द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ईंधन के 1/3 द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मीय मान कहा जाता है। ईंधन का ऊष्मीय मान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 कहा निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन मुख्य संघटक होता है। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, उस ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि किस जीवाश्म ईंधन में जो है ब्यूटेन जो होता है वह मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। तो मुख्य घटक के रूप में जो है एलपीजी गैस के अंदर जो है एलपीजी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत ब्यूटेन जो है मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो परमाणु ऊर्जा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहा मीथेन के जलने पर क्या होता है। तो मीथेन जो है जलता है तो किसका निर्माण होता है। मीथेन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहा निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किया जाता है, अर्थात द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहा मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है। मार्स गैस का जो होता है प्रमुख घटक जो होता है वो किसे माना जाता है। तो मार्स गैस जो है दूसरे रूपों में मीथेन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है। इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि ज्वलनशील प्राकृतिक गैस इसमें से कौन है। तो ज्वलनशील प्राकृतिक गैस जो होता है वह प्रोपेन होता है। कौन होता है। प्रोपेन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहा भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। सीएनजी को पूर्ण रूप से क्या कहा जाता है। तो सीएनजी को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहा जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये ऑक्साइड जो होते हैं वो किस प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं और ये जो बने हुए ऑक्साइड होते हैं वो पूर्ण रूप से अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहा डैश का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। किसका उपयोग जो है मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मतलब सीएनजी का उपयोग जो है आजकल मोटर वाहनों में ज़्यादा किया जाने लगा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है। जो स्वच्छ ईंधन होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए उस ऑप्शंस में से चूज करके बताना है। तो स्वच्छ ईंधन होने के लिए सबसे पहली बात किसी भी ईंधन में होनी चाहिए कि वह प्रदूषण मुक्त हो, वह प्रदूषण को उत्पन्न ना करे और वह जो है अच्छे से अच्छे मात्रा में जल सके। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहा एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। एलपीजी गैस जो होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है। तो एलपीजी जो गैस होती है उसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर कहा डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो किसका प्रयोग जो है पेट्रोल के साथ साथ ईंधन के रूप में वाहनों में किए जाने लगा है। तो एथेनॉल का प्रयोग जो है आजकल सबसे ज़्यादा कारों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन कहा दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरण होती है। दहन की प्रक्रिया में जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा होती है वह ऊष्मीय ऊर्जा में जो होती है कन्वर्ट होती है, ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मानव निर्मित है। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस में से चूज करके देखना है कि इसमें कौन सा जो ईंधन है वह मानव निर्मित है। तो यहाँ जो मानव निर्मित जो ईंधन है वह गोबर गैस है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहा कोयले की किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होती है। तो यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि कोयले की कौन सी ऐसी किस्म है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। तो एंथ्रेसाइट नामक जो कोयले का जो किस्म होता है जिसमें कार्बन की सबसे सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहा ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को द्रवीकरण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहा कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश के ऑक्साइड के रूप में होता है। तो कोयला और पेट्रोलियम के दहन के परिमाण के ऑक्साइड जो होते हैं वह नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहा सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो सीएनजी का मुख्य घटक जो है वह मीथेन होता है। कौन होता है, मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहा हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। यहाँ जो है हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के बाद की इक्वेशंस दर्शाई गई है, उस इक्वेशंस को देख करके बताना है कि यहाँ प्रोडक्ट के रूप में जो है क्या प्राप्त होता है हमें। तो यहाँ जो है प्रोडक्ट के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है जब हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहा पेट्रोलियम के शोधन के दौरान केरोसिन निम्नलिखित में से किसके निर्माण में लाया जाता है। तो पेट्रोलियम के शोधन के दौरान केरोसिन जो होता है वह किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो वह जो है पैराफिन के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहा पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो पेट्रोलियम के शोधन के दौरान जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका उपयोग जो होता है टार के निर्माण में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहा ईंधनों में नॉकिंग की मात्रा को कम करने के लिए ईंधन के साथ जो होता है कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो ईंधन के साथ जो है टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है, जिसके कारण इंजनों में जो नॉकिंग की मात्रा होती है, नॉकिंग की जो साउंड आती है वो साउंड थोड़ी कम हो जाती है टेट्राएथिल लेड मिलाने के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहा पेट्रोल एवं विमानन की ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो पेट्रोल और विमानन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए ऑक्टेन संख्या का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीजल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। तो डीजल की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए C10 संख्या का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, C10 संख्या का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
34 नंबर क्वेश्चन कहा प्राकृतिक गैस का सर्वप्रमुख घटक है। प्राकृतिक गैस का सर्वप्रमुख घटक किसे कहा जाता है? तो एथेन को कहा जाता है। प्राकृतिक गैस का सर्वप्रथम घटक एथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सी गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? तो कौन सी गैस होती है? तो वह गैस ब्यूटेन होती है। कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस जो होती है वह सीएनजी गैस में उपस्थित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहा कोल गैस में प्रमुख घटक का चयन कीजिए। कोल गैस में बताइए कि कौन कौन से घटक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो कोल गैस में हाइड्रोजन भी पाया जाता है, कोल गैस में मैथेन भी पाया जाता है और कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जाता है। तो घटक के रूप में ये तीनों जो हैं सभी पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन तीनों जो है कोल गैस के अंतर्गत उपस्थित होता है घटक के रूप में। 37 नंबर क्वेश्चन कहा जल गैस निम्नलिखित में से किसका सम्मिश्रण है? जल गैस जो है निम्नलिखित में से किसका सम्मिश्रण है? तो जल गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है, सम्मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जो होता है, एलपीजी गैस जो होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एलपीजी गैस जो है जिसका उपयोग खाना पकाने में तथा वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहा घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो घरेलू गैस में जो के सिलेंडरों में गैस के रिसाव को पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टेन का उपयोग किया जाता है। एथिल मरकैप्टेन को घरेलू गैस के साथ जो होता है मिला दिया जाता है, जिसके बाद जैसे ही गैस लीक होती है तो एथिल मरकैप्टेन जो होता है महक देने लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि घरेलू गैस जो है वो रिसाव हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहा चारकोल का निर्माण किस विधि से किया जाता है? तो चारकोल का निर्माण जो होता है लकड़ी के भंजक आसवन विधि से किया जाता है। कौन से विधि से किया जाता है? लकड़ी के भंजक आसवन विधि से। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहा ठोस ईंधनों का नकारात्मक पक्ष है। ठोस ईंधनों का नकारात्मक पक्ष क्या होता है? कि ठोस ईंधनों जो होते हैं उनको जलाने पर राख उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? राख उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहा पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो पेट्रोलियम में कौन कौन सा तत्व उपस्थित होता है? पेट्रोलियम में कार्बन भी होता है, सल्फर भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। तो ये तीनों तत्व जो होते हैं वो पेट्रोलियम में उपस्थित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहा पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? तो पेट्रोलियम का शोधन जो होता है वह प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन कहा पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोलियम गैस किस तापमान पर प्राप्त होती है? तो पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोलियम गैस जो होती है वो 40 डिग्री से लेकर 205 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण जो वह होता है कैरोसिन से। किससे होता है? कैरोसिन से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
46 नंबर क्वेश्चन का है बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार सीवी देसाई ने किया था। किसने किया था, सीवी देसाई ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।